ओके, गुड हेलो इवनिंग। दीदी। हेलो हेलो सांजी। हेलो ईशा। हेलो मीनू आंटी, गुड इवनिंग। सो आज हम एंटर कर चुके हैं डे 0 के थर्ड पार्ट में, फाइनली, जो आज खत्म होने वाला है। आई होप सब लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी थी। आप लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लो, वरना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ। अभी आपका पेन कैसा है आंटी? बहुत ज्यादा पेन है, अभी भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अभी सुबह से डॉक्टर की थी, आज अभी शाम को ही आई हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बस हाँ अभी। हाँ हाँ। ऑल राइट। तो आप लोगों ने सीक्रेट मूवी तो देखी? मतलब मेरे को एक दिन एक्साइटेड वेट था? करना चाहिए ना भाभी। किस किस ने सीक्रेट मूवी देखी? यस, नो, मे बी। मैंने देखी। भाभी भी ये कह रही है। मैं नहीं देख पाई आज, कल देखूंगी या रात को देखूंगी। अगर आराम रहा तो रात को, नहीं तो कल। क्या पता वो मूवी देख के आपको आराम आ जाए। क्योंकि उस मूवी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको, मतलब, फिर आपका पेन पे आपका दिमाग नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। ऑल राइट, ठीक है। तो मतलब आज फिर किसी ने नहीं देखी है, सिर्फ सांझी ने मूवी देखी है। सिर्फ सांझी को अपने सपने पूरे करने हैं, इसलिए उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया कल का। और किसी को नहीं करने? चलो, तो फिर आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। डे 0। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है। थैंक यू। ठीक है। कल हमने सब पढ़ लिया था। द मैजिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और द गोल्डन थ्रेड ऑफ मैजिक पढ़ लिया था। सब कुछ हमारा कवर हो गया था। अब आज लास्ट बचा है, अब ये मैजिकल बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैजिकल बुक के बारे में, कि इस बुक में एक्चुअली में अब 28 डेज तक क्या होने वाला है। ये आप हर इस पिक्चर में आप देख रहे होगे कि बुक्स पे भी इतना मैजिक स्प्रेड है, काउच रखा हुआ है वहां पे भी इतना मैजिक स्प्रेड है। मतलब इस रूम में, इस पिक्चर में, जहां जहां भी नजर पड़ रही है, हर तरफ मैजिक है। हर तरफ मैजिक की स्प्रिंकलिंग है। ऐसे ही आपकी लाइफ भी गोल्ड में टर्न हो सकती है, जैसा हमने कल पढ़ा था। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 1917 to 1963, 35th President of the United States. जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जब हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों को ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब उनके लिए हम थैंकफुल होते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हाईएस्ट अप्रिसिएशन है वो सिर्फ मुंह से कह देना नहीं है, बट उसे वाक्य में, रियलिटी में जीना है। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. अच्छा, कल और परसों तो हमने बुक का मेन पढ़ा था कि क्या है इस बुक में, क्या है, रोंडा बर्न की क्या क्या डिस्कवरीज थी, सब कुछ। बट आज हम इस बुक में, अब ये बुक हमें बताने वाली है कि अब हम नेक्स्ट 28 डेज में क्या क्या करने वाले हैं। और बेसिकली आज का जो डे 0 का ये थर्ड पार्ट रहता है, ये मेरा फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें ये हमसे ड्रीम्स बनाने के लिए पूछता है। ये एक्चुअल में पूछता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्यों यहाँ पे अपना 1 घंटा रोज लगा रहे हो, आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। तो अभी तो ये बुक बता रही है कि 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो कि स्पेशली इसलिए डिजाइन की गई हैं कि आप सीख सको कि ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी हेल्थ में चेंजेस लाने के लिए, मनी के एरिया में चेंजेस लाने के लिए, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, या फिर जो आपकी छोटी से छोटी डिजायर होती है ना, कि यार आज कॉफी पीने का मन करना है, से लेकर नया घर तक खरीदना है, वो सारी विशेस, वो सारे ड्रीम्स आपके कम ट्रू हो सकते हैं ओनली एंड ओनली इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस रेगुलरली और बहुत मोटिवेशन के साथ। अगर आपके अंदर शिद्दत है तो आपके सपने आपको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. और आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है या फिर किसी क्लाइंट से कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपका जो भी फॉर दैट मैटर प्रोफेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी रिलेशनशिप में आपकी किसी से नहीं बन पा रही है, XYZ कोई भी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको प्रैक्टिस करके ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता को व्यक्त करके उसके अभ्यास करके कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और वो जो नेगेटिव सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो. You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers. And the opportunity that, एक second, that you attracted to easily change your life will be gone. अब ये साफ कह रहा है कि आप बिल्कुल समझ भी नहीं पाओगे ये बुक जब आप रीड करोगे, ये लाइफ चेंजिंग नॉलेज जो है कि ये कैसे हुआ, बट ये होगा और ये होता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी कहाँ थी और आप कहाँ से उठ के कहाँ आ गए हो, कैसी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है. बट अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे जो आपने इस बुक में सीखा है या फिर जो आपको ये बुक 28 डेज तक मैजिक असाइनमेंट्स देगी, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके हाथ में रेत की तरफ फिसल जाएगा ये जादू और कभी भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए आप चाहते थे, जो आप इजीली अट्रैक्ट करना चाहते थे, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Impregnate मतलब अपने subconscious mind में और अपने cells में अंदर तक घुसा लेना. Impressionate जैसे कहते हैं ना, अंदर तक बहुत घुस चुका है ये, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस ये जो ग्रैटिट्यूड की है उसको अब अगले 28 दिनों तक आपको पूरा इस तरीके से कर देना है कि वो आपका जीने का तरीका बन जाए. Only then will it change your life permanently. उसी के बाद ये आपकी लाइफ परमानेंटली चेंज कर पाएगा. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. जो इसकी प्रैक्टिस है वो इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि आप अगले 28 डेज तक लगातार इसको कंप्लीट करोगे. हर दिन एक दो जो भी असाइनमेंट्स होंगे, जो भी बुक कहेगी वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने ही होंगे. दिस अलाउज यू टू मेक ग्रैटिट्यूड अ हैबिट एंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. इसके वजह से ही आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में एक हैबिट की तरह डाल पाओगे और एक जीने का नया तरीका आपकी लाइफ में आएगा. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. अगर आप gratitude को concentrated effort के साथ पूरे 28 दिनों तक लगातार करोगे तो वो आपको गारंटी दे रहा है कि मैजिक तो होगा ही होगा आपकी लाइफ में, पर जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा जल्दी होगा. कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड की एक चीज पर लगकर ध्यान से करना. जैसे अगर आप मनी को ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो मनी के लेके बचपन से लेकर अभी तक, फॉर दैट मैटर अभी तक भी, या जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो सब पैसों से ही आई है, उस चीज को कंसंट्रेटेडली ग्रैटिट्यूड करना उस चीज के लिए. उस स्क्रीन के लिए वो भी पैसों से ही आई, उस इंटरनेट के लिए वो भी आप पैसों से ही भर रहे हो, या फिर उन कपड़ों के लिए वो स्कूल की फीस जो आपके पेरेंट्स ने भरी थी. फॉर दैट मैटर जब आप पैदा हुए थे तब भी आपको नहीं पता कि हॉस्पिटल के सारे चार्जेस कैसे पे ऑफ हुए, वो जो छोटे छोटे कपड़े आए थे, उसके बाद जो खाना आपको मिला, सारी चीजें, वो सब कंसंट्रेटेड एफर्ट लगा के हम जब प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड की लगातार 27-28 दिनों तक, तो वो आपको रॉन्डा वन पूरी गारंटी दे रही है कि आप मैजिक आपकी लाइफ में होगा और बहुत तेजी से होगा. Within each magical practice is a wealth of sacred teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of.
जब आप ये मैजिकल प्रैक्टिसेस करते हो तो ये आपको वेल्थ ऑफ सीक्रेट टीचिंग्स देती है। मतलब मैंने आपको पहले डे 1 पे ही कहा था कि ये बुक रिडल्स से भरी हुई है। इस बुक की हर एक लाइन में रिडल छुपी हुई है, जो पहचान लेता है उसके लिए वो नई रिडल खुल जाती है। तो ऐसे ही इन मैजिकल प्रैक्टिसेस ये रिडल्स से भरी हुई और सीक्रेट टीचिंग्स से जो आपकी नॉलेज, जो आपको पता भी नहीं होंगी चीजें, या फिर जो पता होंगी लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वो आपके सामने ऐसे इतने अजीब और इतने अलग तरीके से खोल के रख देगी कि आप कुछ शॉक्ड रह जाओगे। इन ईच प्रैक्टिस आपको समझ आएगा कि किस तरीके से लाइफ वर्क करती है, किस तरीके से ये नियम काम करता है, किस तरीके से यूनिवर्स का लॉ जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो काम करता है। एंड हाउ इजी इट इज टू हैव द लाइफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। और कितना आसान है जो लाइफ आपने चाही थी, जो लाइफ आपको ड्रीम था आपका कि इस तरीके की लाइफ होनी चाहिए, ये लैविश लाइफ मुझे जीनी है, वो आपको आपके सामने होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये सारा हमें पैटर्न बता रहा है कि फर्स्ट 12 डेज हमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। वो हमें पास्ट की प्रैक्टिसेस करवाएगा, उस पे हमें ग्रेटफुल होना है। फिर नेक्स्ट 10 डेज हमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. पहली 12 प्रैक्टिसेस हमें बताएंगी कि हमें पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को कहाँ इस्तेमाल करना है। फिलहाल उन चीजों पे जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं और जिसका हम लुत्फ उठा रहे हैं, और उन चीजों का जिनको हम यूज कर चुके हैं अपने पास्ट में, या जो हमें चीजें मिल चुकी हैं पास्ट में। Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. क्योंकि जब तक आपको जो पास्ट में मिला है या जो मिलता जा रहा है, आप उसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, आप उसी को ही नहीं देख पाओगे, उसी को ही नहीं समझ पाओगे, उसी के लिए अवेयर नहीं हो पाओगे, तब तक आपका मैजिक आगे वर्क नहीं करेगा और आप और ज्यादा नहीं रिसीव कर पाओगे। These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. ये फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस करते ही आपको थोड़ा सा आदत भी पड़ जाएगी कृतज्ञ करने की, कृतज्ञ होने की और कृतज्ञता व्यक्त करने की। और फिर जैसे ही आपको आदत पड़ेगी वैसे ही आप मोशन में इमीडिएटली अपने मैजिक को डाल दोगे। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams and everything you want. अगले 10 दिन आपको बताया जाएगा कि आप ग्रैटिट्यूड की पावर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी जो भी डिजायर्स है, विशेस हैं, ड्रीम्स हैं और जो भी आप चाहते हो वो कैसे पूरा हो सकता है। Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically changing. इन 10 प्रैक्टिसेस के बाद आपको पता लगेगा कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो और आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस, अपने लाइफ के सिचुएशंस, अपने लाइफ के हालात को बदलते हुए देखोगे और इस तरीके से जैसे आपने सोचा भी नहीं था, और मैजिकली इट विल चेंज, आई अश्योर यू। The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. और जो लास्ट की 6 प्रैक्टिसेस हैं वो आपको एक नए लेवल, थर्ड लेवल पे ही ले जाएंगी, और जिसमें आप अपने बॉडी में, अपने दिमाग में, हर एक सेल में इस ग्रैटिट्यूड को घोल दोगे। सैचुरेट करना मतलब घोलना। तो आप तब तक अगले 6 दिनों तक जो बचेंगे 28 दिनों में से, वो तब तक आप जो ग्रैटिट्यूड, जो कृतज्ञता होगी, वो इतना घुल चुकी होगी आपके दिमाग और आपकी बॉडी में कि आपके लिए सब बहुत आसान हो जाएगा। You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. हमें ये पता लगेगा, एक्सक्यूज मी, कि हम कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, अपनी खुद की या किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसे नेगेटिव हालात हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो हमें बहुत दिक्कत दे रही है, जिससे हम बाहर पहले नहीं निकल पाते थे और नेगेटिविटी में चले ही जाते थे, चलते ही जाते थे, लेकिन उसको फटाफट से खत्म करने का, उस चीज से बाहर आने का तरीका अब आपको ये ग्रैटिट्यूड ये सिखाएगा।
You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays or vacations. आपको कुछ, ये बुक साफ कह रही है कि आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना होगा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो बनाई इस तरीके से गई है कि आप अपनी डेली रूटीन में ही उसको करोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है जिसका आपको होमवर्क स्पेसिफिकली करना है टाइम निकाल के. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. ये तो सच बात है. ग्रैटिट्यूड ना पोर्टेबल, जैसे स्पीकर और पोर्टेबल चीजें नहीं आ गई हैं, वैसे उसकी तरह है कृतज्ञता. जहां जहां जाते हो वहां वहां आपके साथ जाती है और आपको पता भी नहीं लगता, और फिर जहां जहां आप जाते हो वहीं वहीं मैजिक्स होते हैं. If you miss a day, you will most likely to lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. ये बहुत बहुत ज्यादा डिस्क्लेमर इस बुक ने पहले ही दे दिया कि अगर आपने एक दिन भी मिस किया, एक दिन की क्लास या एक दिन का भी कोई भी आपने असाइनमेंट मिस किया है, तो आप सोच लो कि आपने जो वो मोमेंट क्रिएट किया था, वो जो एक स्पीड क्रिएट करी थी मैजिक को अपने लाइफ में एंटर करवाने की, वो स्लो डाउन हो जाएगी. और वो इतनी स्लो डाउन हो जाएगी कि आप पूरा 3 दिन पीछे चले जाओगे. लेट्स से अगर आपने डे 3 को मिस कर दिया, उसके असाइनमेंट्स नहीं करे, तो आप वापस से अब आप इंट्रोडक्शन पे आओ और फिर से स्टार्ट करो. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि सुबह के लिए डिजाइन करी गई हैं, तो वो हम रात को ही पहले पढ़ लिया करेंगे, या फिर चेंज ऑफ टाइमिंग्स अगर कुछ होगा क्लास में तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगी. वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही हमें रिमाइंडर दे दिया जाता है कि आज आप पढ़ लीजिए कल का असाइनमेंट पहले से ही. ठीक है. और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो आपको दिन भर करते ही रहना है, और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो आपको पहले सुबह उठते ही पहले दिन पे करनी होगी. पहली मॉर्निंग आपकी स्टार्ट ही उस प्रैक्टिस से होगी. और कुछ प्रैक्टिसेस होगी जो आपको नाइट में करके सोनी होंगी, बिकॉज वो, और पढ़नी भी होंगी क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि वो अगले दिन से स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही हमारी आंख खुलेगी उसके अगले ही पल से. तो ये बुक हमें गाइड कर देगी कि वो हमें कब करना होगा. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. और आप हो सकता है कि आपको मन करे कि आप नेक्स्ट डे का असाइनमेंट पहले ही पढ़ के सो जाओ, ताकि आप प्रिपेयर रहो अगले दिन के लिए कि अगले दिन आपको क्या करना है. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. अगर आप ऐसा करते हो तो आप मॉर्निंग में दोबारा से एक बार वो प्रैक्टिस पढ़ लेना, ताकि आपको याद आ जाए कि आपको क्या करना था आज के दिन. If you don't want to follow the 28 magical consecutive day, you can also use them in other ways. ये हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हम तो 28 डेज की मैजिक बुक की प्रैक्टिस करने आए हैं और हम उसके लिए कमिटेड हैं. So this is not for us. अब after the 28 days, once you have completed the magical 28 days, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसे नहीं हो पाता कि भाई जिसकी जरूरत है उसी के लिए कर लेते हैं ग्रैटिट्यूड. मेरा पर्सनली ऐसे नहीं हो पाता. मुझे तो पूरा एक फ्लो में ही 28 डेज का प्रैक्टिस फॉलो करने में मजा आता है. तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी एक सीक्वेंस में चले तो वो ज्यादा बेटर रहता है, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो एक साथ सारे एरियाज पे काम करता है. और टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन ओपन दिस बुक एट रैंडम. नहीं, ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम ये सब नहीं करने वाले हैं. हम प्रॉपर 28 डेज का रूट फॉलो करने वाले हैं. At the end of the 28 magical days, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of life. हाँ, 28 दिनों के बाद बुक के पास एक recommendation of practices भी है जिसमें combination बना हुआ है कि मनी और हेल्थ को या मनी को ही लेके, जो आप यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ में मैजिक को एक्सेलरेट कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में. अब ये पूछ रहा है, कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you.
कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? इसका क्या मतलब है? आप क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? कैन यू डू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? नेवर। अच्छा, इतने आज हम थर्ड पार्ट पे हैं और मतलब हमें 3 दिन हो गए मैजिक बुक स्टार्ट करे हुए, किसी की भी क्वेरी नहीं आई कि मैजिक बुक कहाँ मिल सकती है, या मैजिक बुक का पीडीएफ शेयर कर दो या कुछ भी? क्या सबके पास ऑलरेडी मैजिक बुक है? यस, नो, मे बी। सब मेरे साथ है तो सही चैट पे। हाँ जी मैम। मैम मैं आज बोलने वाली थी आपको कि जो आप ये हमें पढ़ा रहे हो हमें पीडीएफ शेयर कर दो जो हम रिलेट कर पाए उससे, और हिंदी में कीजिएगा मैम थोड़ा सा ना, ठीक हमें है, इजी रहेगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूंगी, कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। अब ये पूछ रहा है कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? नेवर। क्या आप कृतज्ञता की अति कर सकते हो? ओवरडू मतलब किसी चीज को एक्सेस में कर देना, किसी चीज की अति उतार देना। पर ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज है नहीं जिसको आप कभी भी आपको लगे कि आप बस यार, बस अब बहुत हो गया, बहुत थैंक यू कर लिया बस। मेरी लाइफ में तो जब से 3 सालों तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि मुझे लगे कि बस यार कितना थैंक यू करूं, हो गया। क्योंकि लिमिट इतना अनलिमिटेड मिला है, तो थैंक यू बोलने में भी फिर कैसी शर्म, कैसी लिमिट्स, कैसा ओवरडू, कैसी एक्सेसिवनेस, कुछ भी नहीं। मैम ये तो जितना करेंगे उतना कम है। एग्जैक्टली इसलिए हम ग्रैटिट्यूड को कभी ओवरडू कर ही नहीं सकते। क्या आपकी लाइफ ज्यादा मैजिकल बन सकती है? हाँ, शायद। अगर आप इस प्रैक्टिसेस को बार बार रेगुलरली करते जाओगे तो वो आपके अंदर घुस जाएगी, आपके कॉन्शियस माइंड में, और वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि लोग कहेंगे कि अरे ये तो ग्रेटिट्यूड वाली दीदी जा रही है, या अरे ये तो थैंक यू वाली आंटी जा रही है। After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. 28 दिनों के बाद आपके जो ब्रेन के तार है ना, जो ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे, न्यू हो जाएंगे, रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे, और आपके मन में, आपके दिल दिमाग में, सब चीजों में ये ग्रैटिट्यूड, ये कृतज्ञता घुस चुकी होगी। और फिर कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज को हाथ लगाने से पहले, या कोई भी चीज को खाने से पहले, पीने से पहले, कुछ कहीं जाने से पहले, कोई अच्छा काम करने से पहले, या कुछ भी, किसी मीटिंग में जाने से पहले, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो पहली चीज आएगी वो ये आएगी, क्या? कृतज्ञता। थैंक यू। Magic, yes, the magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, there will be nothing short of spectacular. जो आप मैजिक रोज एक्सपीरियंस करोगे ना, वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाएगा। इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणा। वो आपकी प्रेरणा बन जाएगा। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड को अपने डेज में, अपने दिन में, अपनी रात में, अपने सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी करोगे जब आप, तो कृतज्ञता आपके दिन में आपके दिमाग में चलेगी। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, सब कुछ कृतज्ञता पे डिपेंड करेगा, और फिर कुछ भी आपको शानदार से कम नहीं लगेगा। देयर विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेक्युलर। कोई भी चीज आपको शानदार से कम लगेगी ही नहीं। ये थी हमारी 28 डेज की मैजिकल बुक की सारी ओवरव्यू समरी कि हम अगले 28 दिन क्या करने वाले हैं। डे 1 हमारा कल से स्टार्ट होगा। अब उससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज करने को बोलती है रॉन्डा बर्न हमसे, व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या हैं? चलो सब एक एक अपना सपना एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो। मैं देखना चाहती हूँ कि सबके सपने क्या क्या हैं, सब लोग क्यों आए हैं इस मैजिक बुक में, सबका क्या क्या सपना है, किसको क्या पूरा करना है। मैं वेट कर रही हूँ। अरे वाह, किसी का कोई सपना नहीं है। ओके चलो, मैं पूछ रही हूँ कि सबके क्या सपने हैं, सब लोग क्यों आए हैं इस मैजिक बुक में,
क्या चाहते हैं, क्या पूरा करना चाहते हैं 28 दिनों में, उनको अपने हाथों में क्या चाहिए? रोंडा वना पूछ रही है, वो हमसे लिस्ट बनाने के लिए बोल रही है कि अपने सपने पूरे करने हैं, तो सपने हैं क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए जो रोज हम आ रहे हैं इस मैजिक बुक में 1 घंटा दे रहे हैं, दिशा की बातें सुन रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं? क्या चाहिए? हेल्थ अच्छी रहे। हेल्थ, हेल्थ में बहुत कुछ आता है। टू स्टार्ट लिविंग इंस्टेड ऑफ सर्वाइविंग। ग्रेट। कैसे जीना है? क्या चेंज चाहिए अपनी लाइफ में? खुशी। कि खुशी तो भाई मैं एक पप लाई हूं, तो मुझे तो उससे भी मिल जाती है खुशी। डिफाइन, डिफाइन अच्छे से डिफाइन, डिटेल में एक्चुअली में क्या चाहिए? इस ईयर प्रिंसिपल मैम से रिपोर्ट कार्ड चाहिए। ग्रेट। ये थोड़ा डिटेल में है कि इस ईयर सांची को अपनी 5th स्टैंडर्ड में रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल मैम के हैंड से चाहिए एज अ रिवॉर्ड। मुझे अपनी पहचान बनानी है और मनी को भी अट्रैक्ट करना है। पहचान कौन सी फील्ड में बनानी है, कैसी पहचान बनानी है? पॉपुलर होना है या फिर किसी की हेल्प करके पहचान बनानी, कैसी पहचान? और मनी भी अट्रैक्ट करना है। कितना मनी? पर डे का, पर मंथ का, पर ईयर का, कितना मनी? आई वॉन्ट टू हैव हेल्दी बेबी इन द ईयर 2024। ग्रेट। ये कुछ स्पेसिफिक है। अ जिम फ्रीक बॉडी टू। ऑलराइट। बॉडी में कैसी जिम फ्रीक बॉडी चाहिए? लाइक बेली फैट बिल्कुल 0 होना चाहिए, आर्म्स होने चाहिए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, क्या? तो हमें स्पेसिफिक होना है कि हमारे ड्रीम्स एक्चुअल में है क्या। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. साफ लिख दिया कि आपकी जो डिजाइन मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स हैं जो इसी तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि आप अपने सपनों तक पहुंच सको, अपने सपने साकार कर सको। पर उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको पता होना चाहिए, आपकी स्लेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, यहाँ घर चाहिए, इतने फ्लोर का घर चाहिए, इतने कमरों का घर चाहिए, उसमें किचन ऐसी होनी चाहिए, उसका वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, या फिर इतने पैसे पर डे के चाहिए, 1000 रुपए पर डे के चाहिए, पर मंथ के 20,000 चाहिए, 20 लाख, या जितने भी फॉर दैट मैटर। बट मैम एक बारे में हम एक ही विश कर सकते हैं या माइंड में तो बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है? हाँ, तो आप 10 विशेस लिख सकते हो। वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि आपको कितनी विशेस लिखनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चल तो बहुत कुछ रहा होता है, पर जब हम पेन डाउन करने बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये हमें सच में चाहिए भी या नहीं। मैम दिमाग वैसे तो चलता है। जैसे हम सोते टाइम मैम, मैं सच बताऊं, मेरे माइंड में ना सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलता रहता है, और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ रात को सोते टाइम, बहुत सारी चीजें कि मेरा ये हो गया, मतलब उसको पॉजिटिव वे में सोचती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया है। पर एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्या वो ठीक हाँ, है? कोई बात नहीं। अभी हमारा सिर्फ मेन टॉपिक है कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, पहले उसी की बात करते हैं। वो चीजें, हमारा माइंड तो बहुत बड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा और कॉन्शियस माइंड, दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फीलिंग्स को भी नहीं कर पाते कभी कभार फॉर दैट मैटर, पर अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम स्टिक रहते हैं कि हमारे ड्रीम्स क्या है। Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. अब आपको पेन पेपर ले लो। मेरे को तो लिखने में ज्यादा मजा आता है, लाइक आपको जैसे सूटेबल लगे। अगर आपको लगता है लैपटॉप या स्क्रीन पे आपको ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पेन पेपर करो यूज। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज हमारे फिंगर पॉइंट्स प्रेस होते हैं, यहाँ पे हमारी जो नर्व्स होती है ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, तो वो उसको बार 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 एक्टिवेट करती हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि जितना लिख सको उतना सही है। तो अब आप उस हर एरिया में देखो, आप क्या बनना चाहते हो,
या क्या करना चाहते हो या क्या पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, या फिर वो कोई भी एरिया जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो, उस हर एक एरिया पे नजर डाल के देखो. यू कैन बी एज स्पेसिफिक एंड डिटेल एज यू लाइक. जितना स्पेसिफिक हो सकते हो, मैं कह रही हूँ जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना. अगर आपको लग रहा है कि आपको बेडरूम अपना बहुत अच्छा बनाना है, तो बेड किस शेप का चाहिए, कौन से मटेरियल का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, किंग साइज चाहिए, क्वीन साइज चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट होनी चाहिए बेड पे, वुडन क्राफ्ट होना चाहिए या फिर ऐसी मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, बेडरूम का कलर कौन सा होना चाहिए, लाइलैक होना चाहिए, लाइट पिंक होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, लैवेंडर होना चाहिए, अलमीरा कौन सी होनी चाहिए, वॉल अलमीराज होनी चाहिए, वुडन अलमीराज होनी चाहिए, कोई भी बी स्पेसिफिक. क्या क्या आपके रूम में फॉर दैट मैटर रखा होना चाहिए, कैसी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए आपके रूम से, क्या कैसी लाइट्स होनी चाहिए, एलईडी लाइट्स होनी चाहिए या फिर नॉर्मल लाइट्स, नियॉन लाइट्स, कैसा आपका रूम का इंटीरियर होना चाहिए, कितना बड़ा आपका रूम होना चाहिए, कितने इंचेस का होना चाहिए, सब कुछ. फैन कैसा लगा होना चाहिए, वायरलेस फैन होना चाहिए या फिर बटन वाला फैन होना चाहिए, कैसा. ये तो मैंने एक रूम का एग्जाम्पल दिया है. आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, मनी एरिया, आपकी हेल्थ हो सकती है. यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एंड डिटेल एज यू लाइक. बट रिमेंबर, योर जॉब इज टू सिंपली लिस्ट व्हाट यू वांट, नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट व्हाट वी वांट. ये याद रखना कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें क्या चाहिए और कैसा चाहिए. कैसे चाहिए नहीं, कैसा चाहिए. कैसे मिलेगा, कैसे होगा, ये अगर आपको ऑलरेडी पता होता तो फिर आप इस सेशन में नहीं होते. अगर आपको ऑलरेडी पता होता कि आपको दिन का इतना पैसा कमाना है और आप कैसे कमा सकते हो, तो फिर आप यहाँ नहीं होते. क्योंकि अगर हमें पता होता है कि हमें अपने सपने पूरे कैसे करने हैं, तो फिर हम किसी से पूछते थोड़ी हैं, फिर तो हम एक्शन लेते हैं, फिर तो हम काम करते हैं. बट ये बुक आपको सिंपल कह रही है कि अगर आपको जो भी चाहिए, सिर्फ आपको लिखना है, लिस्ट बनानी है, कौन से एरिया में चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए. पर कैसे, हाउ पे नहीं जाना. द हाउ विल बी डन फॉर यू व्हेन ग्रैटिट्यूड वर्क्स इट्स मैजिक. जो ये हाउ है वो अपने आप आपके लिए हो जाएगा जब जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, जब वो अपना जादू दिखाएगी. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you. अगर आपको एक अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि मैं इस XYZ कंपनी में काम करना चाहता हूँ और ये कंपनी ऐसी होनी चाहिए, इसका बॉस ऐसा होना चाहिए, इतनी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सब सपोर्टिव होने चाहिए, एनकरेजिंग होनी चाहिए, मेरी जॉब 9 to 5 ना हो, मैं चाहता हूँ कि सुबह आराम से 11-12 बजे तक जाऊं, 2-3 बजे तक काम निपटा के वापस आ जाऊं, लंच मिले, जॉब वेकेशन पे भेजे, बॉस बहुत पोलाइट हो, कुछ भी. और आप सोच सकते हो कि यार अपने मन मुताबिक कैसे हो सकती है. यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. आपके मन मुताबिक नहीं होंगी आपकी लाइफ, तो किसी और के मन मुताबिक होगी. और ये बुक आपको सीधा बता रही है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा. बस शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है. क्या? कृतज्ञता की. दैट्स इट. काम खत्म. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जॉब सीख कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हो अपनी विश लिस्ट लिखते हुए कि आपको कैसा काम करना पसंद है, कैसा काम करना चाहोगे, और जब वो आप वो काम कर रहे होगे तो आप कैसा फील करना चाहोगे, कौन सी कंपनी में, द टाइप ऑफ कंपनी यू वांट टू वर्क फॉर, द काइंड ऑफ पीपल, आपके आसपास के लोग जब आप जॉब में जाओगे तो कैसे होंगे, कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, कहाँ आपकी जॉब होनी चाहिए, आपके घर से 1 घंटा दूर, 2 घंटा दूर, 3 घंटा दूर, कितना कितना पास या कितना दूर, कितनी सैलरी आपको एट द एंड अपने हाथों में चाहिए. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down.
बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको अपनी जॉब में या आपको अपने ड्रीम्स चाहिए कैसे, जो दिखते कैसे हैं, थॉरली, बिल्कुल एकदम खाली, एकदम ऐसे खाली दिमाग से बैठ के सोचना पड़ेगा और फिर सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। पड़ेंगी क्या, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आप चाहते हो पूरा करना, तो आप अपने आप करोगे, अपने आप आपके हाथ चलेंगे, अपने आप को लगेगा कि हाँ ये तो है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैम लेकिन ये सारी चीजें हम आज लिखें या बाद में? हाँ जी, आज का असाइनमेंट ही यही है। एक तो सीक्रेट मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आज डे है, कल का पूरा दिन देखी भी है, कल क्लास में आने से पहले वो करनी है। और आज का ये असाइनमेंट कि आपको अपनी 10 विशेस लिखनी है, जो कि आगे ये बताएगा। अभी आपको ये एग्जांपल्स दे रहा है कि आपको अगर मनी चाहिए तो आप मनी के लिए, मतलब आपका दिमाग खोल रहा है कि आप कैसे सोच सकते हो और डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो। या अगर आपको कोई ड्रीम वेकेशन चाहिए तो वो कैसे आप लिख सकते हो, या आपको जॉब चाहिए, वो सब चीजें। एक चीज लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विश में और ग्रीड में फर्क होता है। आपकी चाहत जो आप मतलब दिल से चाहते हो उस चीज में, और आपके लालच में फर्क होता है। अगर आप सोचो कि भाई मैं दिन का ही 20 लाख रुपए कमा लूं, तो आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों। अगर आपकी कोई विश है तो आपके पास उसका बहुत सटीक सवाल का जवाब भी होना चाहिए, वो की है क्यों। अगर आपको ये चाहिए तो क्यों चाहिए, क्यों फेमस होना है, क्यों इतने पैसे कमाने हैं, क्यों जिम फ्रीक बनना है, क्यों बॉडी बहुत अच्छी चाहिए, क्यों हेल्थ अच्छी चाहिए, जैसी अभी है वो ठीक नहीं है, क्यों लाइफ में खुशियां चाहिए, क्यों शादी करनी है, क्यों अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं। हर चीज का, हर एक विश का आपके पास जवाब होना चाहिए क्यों। अगर आपके पास जवाब होगा उस क्यों का तो वो सच में आपकी विश होगी और वो पूरी भी होगी, और जितनी शिद्दत से आप चाहोगे उतनी शिद्दत से आपको करना भी पड़ेगा। मैम इफ जैसे अगर हम कुछ विश मांग रहे हैं, अगर हम अपने हस्बैंड को लेकर वो उस विश को करेंगे तो वो पूरी होगी, या सिर्फ अपने बारे में ही कर सकते हैं? अपने हस्बैंड को लेकर मतलब जैसे कि इनके काम में इम्प्रूवमेंट हो या इनका बिजनेस और अच्छा रन करे, ऐसे वाली। मैजिक बुक सेशन में आपके हस्बैंड है? मैम वो तो बिलीव ही नहीं करते। डे के स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि जो बिलीव करता है उसको मिलेगा। तो फिर मैम मैं तो वर्किंग नहीं हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास ऐसा सब कुछ मैं कैसे, मतलब वही चीज माइंड में आ रहा है ना कैसे। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सपने क्या हैं, आप क्या चाहते हो। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो क्या हुआ, बहुत हाउसवाइफ ऐसी होती है ना, आराम से बैठती हैं, सारा काम खुद हो जाता है, हाउस हेल्प आती हैं वो कर देती हैं, और हस्बैंड से इतना ज्यादा मिलता है, मतलब इतनी ज्यादा अर्निंग, इतनी अच्छी अर्निंग होती है कि आप जो मन चाहे वो खरीदते हो, आराम से बैठते हो, लाविश लाइफस्टाइल होता है। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं ऐसी, पार्टीज में जा रही हैं, बहुत सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी फॉर दैट मैटर। एक हाउसवाइफ, मेरे हिसाब से तो ये लड़कियों की बहुत सारी विशेष होती हैं। बट हाँ, नहीं, आपका मेन जैसे क्वेश्चन था। हम जैसे हैं हाउस वाइफ, हम सोचते हैं ना कि हस्बैंड का कारोबार और अच्छा चले, और ये सब चीजें हमारी विश होती हैं। हाँ, लेकिन वो आप और आपके हस्बैंड है तो इंडिविजुअल एंटिटी, हो तो आप दोनों अलग इंसान। अब जिम आप कर रहे हो, फर्क आप सोचो कि आपके हस्बैंड पे आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपल, आपके सवाल का जवाब। आई होप ठीक। आपको समझ आया हो। थैंक यू, थैंक यू। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. ये मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि आप मैजिक बुक अटेंड कर रहे हो, आप मैजिक में बिलीव करते हो, बट आपके हस्बैंड नहीं करते, तो फिर आप उनके लिए कुछ विश मांगोगे भी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप अपने लिए मांग सकते हो। अब आपने ये सेशन आप अटेंड कर रहे हो, आपकी खुद की विशेस क्या है, उसने साफ पूछा है व्हाट आर योर ड्रीम्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने हस्बैंड के लिए नहीं विश करें, आप अपनी डॉटर के लिए, अपने सन के लिए, जो भी आपके पास है उनके लिए करो, नहीं। आपको क्या चाहिए फिलहाल, ये आपके लिए पूछ रहा है।
आपको क्या चाहिए? अच्छी स्किन से लेकर अच्छी लाइफ, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, सब कुछ, कुछ भी, बहुत कुछ आता है। वो हमें आज देखना है या कल के पूरे दिन में, कल 9 बजे के सेशन में आने से पहले, कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं, वो हमें लिखने हैं। अगर आप पैसे चाहते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब वो पैसे आप पढ़ा तो आप अपने बच्चों को रहे हो, लेकिन दोगे तो पैसे आप खुद, तो उसकी डिटेल्स पे आप काम कर सकते हो कि उनकी एजुकेशन में स्कूल की फीस मिला के, स्कूल की बुक्स मिला के, खाना, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला के एग्जैक्टली आपको कितना पैसा चाहिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए पढ़ा सको। If you want to travel, then write down the details of the country you want to visit. How long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. मत करो यार ये, गलती से हो गया। अब आप अगर ड्रीम वेकेशंस पे जाना चाहते हो तो आप ये सोचो कि आपको कितने दिनों के लिए जाना है, कहाँ जाना है, वो कंट्री सिलेक्ट कर लो, मार्लबोरो, न्यूयॉर्क, लंदन, कनाडा, जहां भी, या फिर बाली, गोवा, मुंबई, जहां भी आपको जाना है, जो भी आपकी ड्रीम वेकेशंस हैं, जहां भी आप ट्रैवल करना चाहते हो, छुट्टियां मनाना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो जगह सिलेक्ट करो। उस जगह में कहाँ, कितने दिन तक जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, किस किस के साथ जाना है, कहाँ रहना है, कौन से होटल में रहना है, क्या खाना खाना है, क्या पहनना है, या किस तरीके से जाना है, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, किस तरीके से, बाय सी, ये सब, ये सारी डिटेल्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. अगर आप एक for that matter ऐसे इंसान हो जो perfect partner की तलाश में हो, जो चाहता है कि मुझे एक perfect partner मिले, like husband, wife, girlfriend, boyfriend, या फिर for that matter एक friend, तो perfect partner में नहीं आता, तो आप ये लिख सकते हो उस पार्टनर की एग्जैक्ट एवरी डिटेल जो आप चाहते हो उस पार्टनर में हो। हम्बल हो, पोलाइट हो, लॉयल हो, रिस्पेक्ट करे, इनफैक्ट आप उसकी आईज का कलर तक भी विजुलाइज कर सकते हो, वो भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड में ये खूबियां होनी चाहिए, तो वो लिखो जितना क्लियर हो सके। उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, मोटी, पतली, कैसी, डीप, किस तरीके की आवाज होनी चाहिए, लिप्स कैसे होनी चाहिए, नोज कैसी होनी चाहिए, आईज कैसी होनी चाहिए, सब कुछ आप एक पूरा पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई रिलेशनशिप अभी खराब चल रहा है, वो नहीं चल रहा ठीक, कभी तो ठीक था, वो लिखो, वो रिलेशनशिप्स में आप कहाँ इंप्रूवमेंट चाहते हो। वो बंदा अगर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा तो वो लिखो कि वो मुझसे रोज बात कर रहा है, रेगुलरली हमारे 1 घंटे तो बात हो ही रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, मैं कुछ भी ओपनली एक्सप्रेस कर पाती हूँ, वो कुछ भी ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं, या जो भी आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए। इफ यू वॉन्ट मोर हेल्थ, क्योंकि आप लोगों ने हेल्थ पे बोला था तो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और एन इम्प्रूव्ड बॉडीली कंडीशन, be specific about what ways you want to improve your health or body. अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए और या फिर आपकी बॉडीली कंडीशंस आपको इम्प्रूव चाहिए, लाइक अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को डायबिटीज है, कुछ भी है, अगर आपको वो चीजें इम्प्रूव चाहिए तो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को आप कौन से तरीकों से बदलते हुए देखना चाहते हो, आपकी हेल्थ में आप क्या सुधार लाना चाहते हो। अगर आप 10 कदम चलते ही हांफने लग जाते हो, उसमें सुधार लाना है, एक्टिव चाहिए, एक्टिव रहना है, फिटनेस रहना है, फिट रहनी चाहिए आपकी बॉडी, आप एक्टिव एकदम एनर्जेटिक फील करो हर दिन। या फिर आपको अगर अस्थमा अटैक आता है या फिर कुछ भी होता है, आपको सांस से लेकर प्रॉब्लम है, आपको पैरों में प्रॉब्लम है, आपको हाथ में कोई प्रॉब्लम है, आपको सर में दर्द रहती है, आपकी आईज में पेन होती है, या कुछ भी फॉर दैट मैटर, या फिर आपके दांत में ही अगर दर्द है, तो आप उसके लिए भी स्पेसिफिकली लिख सकते हो कि मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, 32 के 32 दांत अपनी जगह इंटैक्ट हैं और मैं अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा पाती हूँ। जो भी आपको अपने दांतों से एक्सपेक्टेशंस हैं, लिखो, राइट इट डाउन।
If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be. मैम थोड़ा सा वेट के लिए बताएंगे, वेट के बारे में अगर हमें करना हो अपनी बॉडी में। बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने वेट का वो उठाया। वेट अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी ड्रीम बॉडी चाहिए, कि आप एकदम फिट लीन बॉडी होनी चाहिए या फिर पियर शेप बॉडी होनी चाहिए, जैसी भी आपको अपनी बॉडी की शेप चाहिए, आप उसके बारे में लिखो। वेट लिखो कि आपको वेट लूज करना है या बॉडी का फैट लूज करना है। बॉडी का फैट लूज करना है तो कहाँ का, आर्म्स का, बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, थाइस का, बेली का, लोअर एब्डोमेन का, कहाँ का। या फिर बहुत लोगों के फेस पे फैट होता है, कौन सा फैट रिलीज करना है, कितना वेट आपको चाहिए, 50 kg 60 kg जितना भी, वो लिख सकते हैं आप। अगर आपको ड्रीम होम चाहिए, अगर आप में से कोई है जो एक नया घर ढूंढ रहा है, तो घर के बारे में हर डिटेल को लिखो कि आपका घर किस तरीके का होना चाहिए, कौन सी लोकेशन में होना चाहिए, कितने कमरों का होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लोकेलिटी कैसी होनी चाहिए, आसपास के नेबर्स अच्छे होने चाहिए या खड़ूस होने चाहिए, छत होनी चाहिए आपके घर के साथ या नहीं, एक ही मतलब बिना छत के चलेगा, फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड फ्लोर चाहिए, थर्ड फ्लोर चाहिए, या पूरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ही चाहिए क्या। हर रूम की डिटेल लिखो, रूम बाय रूम डिस्क्राइब करते जाओ। एक रूम ऐसा होना चाहिए, बच्चों का रूम ऐसा होना चाहिए, मेरा रूम ऐसा होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, किचन ऐसी मॉड्यूलर होनी चाहिए प्रॉपर, वॉशरूम में भी सब कुछ एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। जो भी, वो आपकी विश है, वो आप लिखो। इफ देयर आर स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स यू वांट लाइक अ कार, क्लोथ्स, अप्लायंसेस, राइट देम डाउन। ये एक बात बताऊं तो मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि मुझे स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स चाहिए थी। सबसे पहले तो मुझे चाहिए था आईफोन। अब मैं 12th में थी और मुझे लगता था कि यार पता नहीं, आईफोन मुझे बहुत बड़ी तोप लगती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं, बस आईफोन मिल गया तो मेरी तो जिंदगी सफल है, मुझे ऐसा लगता था। तो 12th में लॉकडाउन चल रहा था, 12th ओवर हो चुकी थी, खाली बैठे थे, रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, फिर आश्मीन मैम मिली, बुक मिल गई, मैजिक बुक। तो मुझे लगा कि ये बुक बता रही है कि सपने पूरे हो सकते हैं, तो करके देख लेते हैं, क्या बुराई है। 28 दिन लिखने के ही तो कह रही है, असाइनमेंट ही तो करने को कह रही है, कर लेंगे, क्या दिक्कत हो गई। कर लिया। स्टार्टिंग में तो फीलिंग नहीं आई, एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन से फीलिंग्स की मतलब मानो बारिश होने लगी हो। जब भी ग्रेटिट्यूड लिखूं या चीजें मुझसे कहने लगी हो कि तू मुझे थैंक यू बोलना भूल गई दिशा, मैं ब्लैंकेट फोल्ड करूं, मुझे लगे कि ब्लैंकेट मुझसे कह रहा है कि थैंक यू बोल मुझे, तू मुझे ओढ़ के सोती है रात को, तुझे ठंड लगती है और मैं तुझे कवर कर लेता हूँ। या फिर मेरा जो पुराना फोन था फॉर दैट मैटर, जिसे मैं यूज करी थी, वो मुझे कह रहा है कि मुझे थैंक यू बोल, तेरे के जितने भी काम है, तू अपने दोस्तों से बात कर पा रही है, वीडियो कॉल कर पा रही है, कोरोना का बाहर टाइम चल रहा है, तो सबसे फोन पे बात कर सकती है, तो सबसे कनेक्टेड रह सकती है, मुझे थैंक यू बोल। तू मेरे से फोटोज क्लिक कर सकती है अपनी, तो इतनी सुंदर लगती है उस फोटोज में, सब कुछ तू सब कुछ कर पा रही है, तो थैंक यू बोल। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे फोन चाहिए नया, पर जो ऑलरेडी मेरे पास फोन है, क्या उसके लिए मैंने 1 मिनट भी निकाला, 1 घंटा तो दूर की बात है, 1 मिनट भी निकाला कि मैं उसे थैंक यू बोलूं, कि मैं बोलूं कि हाँ यार सच में यार तू तो लाजवाब है यार, तू आया मेरे पास, तेरे तेरे साथ मैंने इतनी सारी फोटोज क्लिक करी, इतनी अच्छी अच्छी मैंने अपने व्हाट्सएप पे डिलीट मैसेजेस करे, लोगों के साथ कांटेक्ट में रही, जूम मीटिंग्स अटेंड करी, सब कुछ किया, और तू इतनी हेल्प करता है, तेरी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है, सब चीजें। और फिर मैंने मैनिफेस्ट किया अपना आईफोन, अपने ड्रीम्स लिखे, एग्जैक्ट कलर लिखा, कितनी स्टोरेज का चाहिए था ये लिखा, मॉडल लिखना भूल गई यार, मॉडल लिखना भूल गई बस, इसलिए मॉडल यूनिवर्स ने अपने हिसाब से दे दिया। अगर मैं मॉडल भी लिख लेती तो मॉडल भी मिल जाता। मैंने लिखा मुझे व्हाइट कलर में चाहिए था, मैंने लिखा मुझे 128 GB की स्टोरेज के साथ चाहिए था, मैंने लिखा कि मुझे आईफोन चाहिए था, पर कौन सा, उस टाइम पे नए नए लॉन्च हो रहे थे, कौन सा ये मैं लिखना ही भूल गई। मैम हमें ये कैसे लिखना है कि वो चीज हमें मिल गई है या मिल जाए ऐसे? अभी इसमें कोई टेंस नहीं बोला कि मिल गई मिल जाए, तो अभी आपको जैसे लिखना आ रहा हो वैसे लिखो।
अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्रेजेंट में लिखो, पास्ट में लिखो या फ्यूचर में, आपको जैसे लग रहा हो। अगर आपको लग रहा हो कि आपको ऐसा मतलब जो आपका फ्लो बने उसमें आप लिखो। मैम उस मूवी में तो यही कहा था, आप ऐसे फील करो कि वो चीज आपको मिल गई है प्रेजेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जानते हो अभी से तो अभी आप वैसे कर लो, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है कि प्रेजेंट में लिखे पास्ट में लिखे, आपको जैसे लगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपको जैसे लगे आप लिख सकते हो। और अगर आप मैं तो डेली एफर्मेशंस लिखती हूँ, और डेली मॉर्निंग में लिखती हूँ नोटबुक में, और लिखती हूँ प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास ये सब चीजें हैं। और ऐसे जैसे मतलब मैं घर लिखती हूँ, 4 बेडरूम का मेरा मतलब घर है शालीमार बाग में, इतने गज का, इतने बड़े बेडरूम्स हैं और वॉशरूम्स हैं अटैच, सब अपना मतलब लिखती हूँ सारे व्यूज। तो हाँ उसी टाइप में। बिल्कुल, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है और आपको पता लग गया है कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है तो आप कर। मैंने सीक्रेट मूवी तो नहीं देखी, मैंने सीक्रेट बुक पढ़ती रहती हूँ, मेरे पास है हिंदी में, वो पढ़ती रहती हूँ मैं। कोई बट दिक्कत। हाँ, अभी इसमें हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, बस इतना पता है कि अगर आपको अपनी विशेष चाहिए तो आपको अपनी विशेष लिखनी है, और किस तरीके से लिखनी है ये नहीं बताया, बट क्या क्या लिखना है, आप क्या क्या लिख सकते हो ये बताया है। और दूसरी बात ये है कि ये बुक हमें सिर्फ आज कह रही है अपनी विशेष लिखने के लिए, फिर उसके बाद जब असाइनमेंट आएगा तब विशेष की एक और बात उठेगी। उसके बाद आज के बाद यानी कि आज की पूरी आज रात अगर आप कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो कल के पूरे दिन के बाद, कल जब आप सेशन में आओगे तो कल से डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये विशेष लिख के बंद कर देनी है, गायब, खत्म। अपने दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, अपने दिमाग में जो विशेष हैं वो पेन डाउन करके खत्म, नोटबुक बंद। फिर आपको उस तरफ ध्यान भी नहीं देना कि आपने कोई विशेष लिखी थी, फिर बस आपको इस बुक के फ्लो के साथ जाते जाना है, जो ये बुक आपसे कहे वो। मैंने भी जब अपने डे 1 पे सारी विशेष लिखी थी तो मेरे को 2-3 दिन तक लगा था कि यार मिल जाए, यार मिल जाए, यार अब तो मैं कर रही हूँ जैसे तू कह रही है, पर नहीं, ये नहीं मैम कर। पर उसमें तो ऐसे सीक्रेट बुक जो है उसमें लिखा है कि आप उसको ऐसे सोचो, रोज उसके बारे में सोचो कि आपको वो चीज मिल गई है, उसके लिए हैप्पी हो कि आप वो सेकंड स्टेप है, आस्क, बिलीव, रिसीव। बिलीव हाँ जी। करना कि मिल गई है वो सेकंड स्टेप है, हाँ, पहला पहले स्टेप मांगना, मांगना, विश्वास करना, फिर पा लेना। आना। बिल्कुल, लेकिन मांगने के बाद और बिलीव करने के बीच में एक स्टेप है, एक चीज है जो हम भूल रहे हैं, जो हम पिछले 2 दिन से लगातार पढ़ते जा रहे हैं। शुक्राना। बिल्कुल, बुक में साफ साफ लिखा है कि अगले 12 दिन तक तो पहले आपको उन चीजों के लिए शुक्राना करना है जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जब तक आप उस चीज के लिए शुक्राना नहीं करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, तब तक आपको और यूनिवर्स कैसे देगा? जब तक आपने जो ऑलरेडी पाया है उसी के लिए ही आप रिसीव, आप अपने थैंक्स गिविंग नहीं करोगे, तब जब तक आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे। तो मैम जैसे हमने एक न्यू डायरी बनाई है उसमें विश लिख देते हैं, तो उसको ओपन नहीं करें कि आगे उसी में कंटिन्यू कर ले हम ये सारा अपना कंटिन्यू पूरा, कर लो, बट उस पर ध्यान नहीं देना कि आपने कुछ ऐसा ये भी लिखा था। या अलग लिख दें कहीं ऐसा कुछ, या सेम में ही रहने दें? सेम में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट पेज पे जितने भी पेजेस में आपकी ड्रीम लिस्ट आए, 10 विशेस ये कहता है, बट मैं सोचती हूँ कि टॉप 3 ही लिखूं, क्योंकि मेजरली मुझे लगता है कि पहले 3 विशेस, 3 या 1 या 2, पहले एक चीज जो बहुत मैटर कर रही है अभी, कि बस अभी इमीडिएट ये यार ये विश है, अभी इमीडिएट कि ये मिल जाए, तो वो आपकी मर्जी है कि आप 10 लिखना चाहते हो, 3 लिखना चाहते हो, या 2 लिखना चाहते हो, या 1 लिखना चाहते हो, या कितनी भी, बट 10 मैक्सिमम है, मिनिमम आप कितनी भी कर सकते हो। अब हाँ, मैं अपना आईफोन का बता रही थी, तो फिर मुझे वो मिला, उसके बाद हमें हमारी विश, जब ये मेरी विश पूरी हुई तो मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी, मतलब मुझे इतने गूज़बम्स आए थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना आसान है, बस बस ये 28 दिन देने थे और मतलब मैं जो चाहूंगी वो सब मिल जाएगा। फिर मैंने मैनिफेस्ट किया अपने 12th के ग्रेड्स, ऑल्दो मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे, बट स्टिल अच्छे गए थे तब, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे,
एग्जामिनर हो सकता है कभी कभार स्ट्रिक्ट आ जाए, उसका दिमाग खराब हो और वो आपके मार्क्स काट दे, भले ही आपने कितना अच्छा आंसर लिखा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने लिखा ही कुछ ना हो, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाए। तो मैंने अपने 12th के मार्क्स जो है वो मैनिफेस्ट करे, प्रॉपर लिखा कि हर एक सब्जेक्ट में मुझे कितने परसेंटेज चाहिए और ओवरऑल सीजीपीए मेरी कितनी आनी चाहिए, वो मिल गई। दूसरी विश जब पूरी हुई तो मैं और ज्यादा एस्टॉनिश हो गई, मतलब मैं एकदम चौंक गई कि यार ये कैसे हो सकता है। बट फिर कैसे पे तो ध्यान देना ही नहीं है, ये हो गया मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तब से लेकर 2020 से लेकर आज 2023 में आप लोगों के सामने हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाता है। इनफैक्ट मेरी विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड पावर इतनी बढ़ चुकी है प्रैक्टिस कर करके कि अगर मैं सुबह सोचती हूँ कि यार आज कॉफी पीने का मन है, मुझे पता नहीं लगता, आउट ऑफ नो वे कॉफी या तो मैं खुद ही बना लेती हूँ या वो आ जाती है, या फिर मतलब जो खाने का मन हो, जो पहनने का मन हो, या कहीं जाने का मन हो, किसी से बात करने का मन हो, मैं मेरे को मन कर रहा है कि मैं किसी से बात करूं लेकिन मैं उसे कॉल करना भूल जा रही हूँ या बिजी हो जा रहे हैं, टाइम शेड्यूल मैच नहीं हो रहा, सामने से खुद कॉल आ रहे हैं, सामने से खुद बात हो जा रही है, या मिल रहे हैं एकदम से टकरा जाते हैं, ऐसे ऐसे मैजिक्स होने लग जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि लाइफ का फ्लो ही मैजिकल बन गया ना। आपके फ्लो में ही कृतज्ञता व्यक्त हो चुकी है, कृतज्ञता ऐसी घुस चुकी है कि अब आपको एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते। If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो और आप चाहते हो कि वो एग्जाम पूरा हो जाए और उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या फिर आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हो उसका आपको चाह रहे हो कि विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी बैक आपको वो डिग्री मिल जाए, या फिर कोई स्पोर्ट्स में आपका कोई गोल है प्रॉपर कि मुझे बास्केटबॉलर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, कोई भी, या फिर आप चाहते हो आपका प्रोफेशन एज अ म्यूजिशियन होना चाहिए, लोग आपको एज अ म्यूजिशियन, बहुत फेमस म्यूजिशियन की तरह पहचाने, या डॉक्टर बनना है, राइटर बनना है, एक्टर, सिंगर, साइंटिस्ट, बिजनेस पर्सन, जो भी बनना है, जो भी चाहिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, लिखो एंड बी स्पेसिफिक, जितना हो सके उतना स्पेसिफिक, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से आपको जाहिर करना है कि कैसे चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of. अब आपको रॉन्डामन सजेस्ट करनी है, ये तो बात की बात है, पहले हम जो अपना 10 लिस्ट का हमें असाइनमेंट मिला है वो कर लेते हैं। जब हमारी अगर विशेस पूरी होती जाए, जैसे छोटी विश से स्टार्ट करेंगे, जो हमें, क्योंकि हमारा दिमाग तो लॉजिक ढूंढता है ना, जो हमें लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, उससे स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्योंकि सीधा ही जंप कर जाओगे कि मेरे को वही महीने का ही मंथ का नहीं, डे का ही 20 लाख रुपए मिल रहा है, या महीने का 20 लाख रुपए मिल रहा है, जो आपका खुद का माइंड बिलीव नहीं कर पा रहा, और जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा, कितने ही ग्रेटिट्यूड कर लो, कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि बिलीव करना भी जरूरी है। उसके बाद आपको लिस्ट बनाने का एक इजी तरीका बता रही है रॉन्डा बर्न, कि आपको जैसे अगर लगे कि यार लिस्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि सारी चीजें हौच पौच हो रही हैं, तो आप एरियाज में डिवाइड कर लो। पहले आप देख लो हेल्थ एंड बॉडी में आपको क्या चाहिए, फिर आप देख लो करियर और वर्क में आपको क्या चाहिए, फिर आप देख लो मनी के एरिया में क्या, कहाँ मनी के एरिया में क्या विश है, फिर आप रिलेशनशिप्स में देख लो, फिर आप पर्सनल डिजायर्स देख लो। पर्सनल डिजायर्स आपकी हो गई कि आपको भाई आपका परफेक्ट पार्टनर कैसा होना चाहिए। पर्सनल डिजायर्स में ये भी हो सकता है कि भाई आपका वेट कैसा होना चाहिए, आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग होनी चाहिए, आपके बाल कितने लंबे होने चाहिए, कितने छोटे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, कर्ल होने चाहिए, जो भी पर्सनल डिजायर्स अपनी पर्सनल चीजें। मेटीरियलिस्टिक थिंग्स होनी चाहिए, अगर आपको फोन लेना हो, लैपटॉप लेना हो, घर लेना हो, या फॉर दैट मैटर आईपैड, कैमरा, कुछ भी,
इनफैक्ट अगर कोई प्रेस लेनी हो, आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, वो लेनी हो अगर आपको, या फिर कोई न्यू अलमीरा लेनी हो, कार लेनी हो, कुछ भी ऐसा, एंड देन जस्ट एड द थिंग्स यू वांट टू ईच कैटेगरी। ये 5 कैटेगरीज, 5-6 कैटेगरीज आप बना लो, इसमें आप अपनी विश लिख सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि 5 कैटेगरीज है तो पांचों ही फिल करनी है, या 6 कैटेगरीज है तो 6 की 6 ही फिल करनी है। नहीं, जिसमें आपकी विश आपको लग रही हो कि है उसमें लिखो, बाकी का छोड़ दो। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स आपके लिए ज्यादा मैटर कर रहे हैं, अभी मनी की फिलहाल मुझे इतनी वो नहीं है, तो आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो, उससे जितना डीप में लिख सकते हो लिखो। आपको खुद को भी तो पता लगे कि एग्जैक्टली आपको रिलेशनशिप्स कैसे चाहिए, या आपको खुद को भी तो पता लगे कि एग्जैक्टली आपकी अगर कोई विश है तो वो कैसी दिखती है या कैसी होनी चाहिए। When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you're ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. जब आप क्लियर हो जाते हो एक बार कि आपको कैसी चीजें चाहिए, तो आप उसे एक आकार दे देते हो, एक प्रॉपर शेप दे देते हो कि हाँ, कुछ लगभग लगभग इस तरीके की दिखनी चाहिए या इस तरीके की होनी चाहिए। फिर आप क्या करते हो, फिर आप वो जो कृतज्ञता है उसकी जादुई शक्ति का आप इस्तेमाल ही इस तरीके से करते हो कि वो आपकी विश पूरी हो और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो। और अब आप सब रेडी हो इस एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एडवेंचर पे जाने के लिए। यस, नो, मे बी, क्या हम सब रेडी हैं अपनी विशेस पूरी करने के लिए, उन्हें Yes, जितना ma'am. क्लियर हो सके उतना क्लियरली लिखने के लिए, और जो हम चाहते हैं उन सबको पूरी शिद्दत से पाने के लिए। Yes. ग्रेट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, लास्ट फाइनल हमारा इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हुआ। कुछ शेयरिंग, कुछ बात, कुछ डाउट्स क्लियर करने से पहले हम अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं। 1 मिनट का समय लेके उन सब लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो आज इस सेशन में आए। उन सब लोगों के डाउट्स के लिए थैंक यू, क्योंकि उनके डाउट्स ने हमें और क्लियर किया कि हमें किस तरीके से अपनी विशेस लिखनी है। विशेस अपने ही लिए लिखनी है कि दूसरों के लिए भी लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मा पापा, सबके लिए थैंक यू। जो जो इस सेशन में आए, इस नेट, इस लैपटॉप का थैंक यू, इस पानी के ग्लास का थैंक यू, कंफर्टेबल सीट का थैंक यू, 1 घंटे की शांति के लिए थैंक यू जो हमारे घर में बनी हुई है, उस अनलिमिटेड इंटरनेट की स्पीड के लिए थैंक यू जिसने हमें कनेक्ट करके रखा जूम क्लास में, जूम प्लेटफॉर्म का थैंक यू जिसमें हम ऐसी इतनी वंडरफुल क्लासेस कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, किसी को कुछ पूछना हो? मैम ये लिस्ट आज रात को ही बनानी है सोते टाइम? आपकी मर्जी है, आपको लगे कि आपको आज रात में, मतलब एक्साइटमेंट तो है ही, आपको लगे कि आपको अभी बनानी है, आप अभी बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग किस टाइम पे ज्यादा हमें लगता है कि हाँ अभी भरा हुआ नहीं है और हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं, और आपको वो पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगी, कल से जैसे हमारी डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, फाइनली हम अपना डे स्टार्ट कर देंगे असाइनमेंट्स, तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो जिसपे आपका हाथ चल सके, और थोड़ी मोटी ले लीजिए जिसमें आपका सारा काम हो सके, सारी असाइनमेंट्स जो भी लिखने के काम हो या फिर जो ग्रैटिट्यूड हमें रोज लिखना होगा उसमें, ताकि वो जल्दी से भरे ना। पतली सी कॉपी नहीं आती 5 रुपए वाली, वो तो प्लीज मत लीजिएगा। थोड़ा मोटा रजिस्टर जिसमें आपको लिखने में भी मजा आए। और अगर आपको लगता हो कि आपको जर्नल लेनी है, जैसे मैं तो मतलब मुझे थोड़ा ऐसे पिंक कलर और ये ऐसे डायरीज और इन सब का शौक है, तो मैं डायरीज रखती हूँ अपने पास कि भाई मेरे को डायरीज में लिखना है।
आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको लिखते हुए अच्छी फीलिंग आनी चाहिए बस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर आप किसी पे भी लिख रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि आप पेजेस पे लिखो, लूज पेजेस पे नहीं। एक प्रॉपर आपके पास एक प्रॉपर कॉपी पेन होना चाहिए जिसपे आप अपने असाइनमेंट्स पूरे करो। मैम अगर बाई चांस जैसे मैंने एक डायरी शुरू कर दी है और वो भर जाती है तो दूसरी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बल्कि मैंने भी अपने 3-4 रजिस्टर्स इतने मोटे मोटे भर दिए ग्रैटिट्यूड से। और मैं अभी ऐसी कल परसों देख रही थी, अलमीरा में रखे हुए थे, मैं सोच रही थी कि दिशा इतना सब कुछ हो चुका है क्या तेरी लाइफ में, जिनके लिए मतलब तू दिन के 10 ग्रैटिट्यूड लिखने होते हैं और 3-4 बार तू भर चुकी है, मतलब 300-400 बार से ज्यादा ही। मतलब मेरे को, मैं खुद शॉक थी कि दिन भर दिन ऐसी चीजें होती जा रही हैं रोज रोज, जिसके लिए मेरा शुक्राना काफी नहीं पड़ रहा है यार, मेरी बुक्स खत्म होती जा रही हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है, हो रही है बल्कि। मेरी हो रही है मैम। मैं बहुत पॉजिटिव होती जा रही हूँ, सच में मैं हो रही हूँ। ये बुक में साफ लिखा था कि आप एकदम फेदर लाइट जैसा फील करने लगोगे, आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होगा कि भाई हाँ वाकई में कोई खुशखबरी है या कुछ, बट अपने आप ही अलग सी अजीब सी खुशी होगी कि अच्छा है यार, अच्छा चल रहा है। नहीं, जैसे जैसे घर में कोई किसी चीज के लिए ना बोलते हैं ना, किसी वर्ड में, मैं उनको रोक देती हूँ, ना नहीं कहना, हम कर लेंगे, हो जाए, ऐसे। बिल्कुल। मैं ऐसे करती ठीक है, और किसी के कोई डाउट्स, कोई शेयरिंग, कुछ पूछना हो? मेरे को पूछना था मैम, आप ही क्लास लोगे अभी के टाइम? हाँ जी, आपका आप मेरे को टाइमिंग joining है ना? एक्चुअली नहीं पता। मैं चैट बॉक्स पे अपना नंबर लिख देती हूँ, आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, या बिकॉज आई गेट द मैसेज ऑफ लाइक सुबह मॉर्निंग क्लास एनी मैम की होती, इनकी अश्विन मैम की होती है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आश्विन मैम और एनी दीदी की तो नहीं, बट मैं 9 o'clock लेती हूँ। दीदी ने ही मुझे जूम लिंक दिया हुआ है। तो एनी दी की क्लासेस तो खत्म हो चुकी हैं, तो परसों ही एंड हो गया था उनका। अभी वो अभी ग्रैटिट्यूड। मनी मास्टरिंग है ना, मनी। हाँ, अश्विन मैम की मनी मास्टरिंग चल रही है। हाँ, तो ओके, मैंने आप वही, उनके थ्रू एक्सीडेंटली आपने लिंक ज्वाइन किया या कैसे? यस एक्सीडेंटली मैंने लिंक। ओके ओके ग्रेट, फिर तो ये अच्छी बात है। वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। इट्स लाइक 9 o'clock अगर है तो फिर देन आई कैन लाइक जॉइन। हाँ, इट्स 9 o'clock ओनली। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके फाइन, श्योर। थैंक यू। थैंक। और किसी को कुछ पूछना हो? आज के लिए इतना ही। आज का असाइनमेंट हमारा यही है, अगर हमने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो वो हमें देखनी है और अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ऑलराइट, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।